बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम टर्किश दाल चावल बनाएंगे जो कि बहुत ही आसानी से झटपट तैयार होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। ऑयल आप चावल के हिसाब से लेंगे। 1 किलो चावल के हिसाब से मैं जो ऑयल डाला है और इसके अंदर हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा को अच्छी तरह से साफ़ करके आपने डालना है, कोई भी मिट्टी ना हो, वरना आपके चावल में ये मिट्टी पड़ जाएगी तो चावल अच्छे नहीं बनेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे, आपने इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं होने देना। इसके बाद धुले हुए चावल हम इसमें डालेंगे। चावल को जिस तरह के धो के और भिगो के रखे जाते हैं उसी तरह आपने रख देने हैं और इसके बाद आपने इसका पानी निकाल के चावल इसके अंदर डाल देने हैं। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं ऐड करना अभी आपने, लेकिन इसको हमने अच्छे से अब फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये फ़ौरन नहीं होते, थोड़ी सी देर लगती है। ये अच्छे से आपने इसको फैला देना है। फिर आपने 1 से 2 मिनट के बाद फिर इसी तरह चम्मच हिला के उल्टे पुल्टे करना है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आने लगी है और चावल भी गोल्डन कलर के हो गए हैं। ये इसी तरह गोल्डन कलर करना है। अभी थोड़े से और मज़ीद जितने अच्छे गोल्डन कलर होंगे उतने अच्छे ये चावल बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। और अब आप इसमें चावल के हिसाब से पानी डालेंगे। क्योंकि ये 3 गिलास चावल है तो मैं 6 गिलास पानी डाल रही हूँ। चावल बनाने अब बहुत आसान है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे और इसके बाद 1 किनौर क्यूब डालेंगे। किनौर क्यूब से चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। इसके अलावा कोई भी मसाला इसमें नहीं डाला जाता और इसको ढक्कन लगा देंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद अच्छे से चावल पकना शुरू हो गए हैं। चावल में आप अपना असूल बना लें कि आपने चावल में ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। ज़्यादा चम्मच हिलाने की वजह से चावल टूट जाते हैं, जिसकी वजह से चावल बहुत ही बुरे लगते हैं टूटे हुए। अब हम इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। सफ़ेद सिरके की वजह से चावल खिले खिले और लंबा होता है। ये देखें अच्छे से इसका पानी खुश्क होने लग गया और अब हम इसको दम पे लगा लेंगे। अब इससे पहले दम पे लगाने से पहले ग्रीन मिर्च और सब्ज़ धनिया और पुदीना और आपने इसको गरम मसाले के साथ अच्छे से दम लगा देना है। दम लगा के आप इसी तरह ही ऊपर कोई भी वज़नी चीज़ रख दें। अब दाल बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए सब्ज़ मिर्च पे लेंगे, पहले उसमें अचार मसाला आप ऐड करेंगे। इस अचार मसाले को आप लीमू और कुकिंग ऑयल के साथ मिक्स करेंगे और इसकी फिलिंग करेंगे। सब्ज़ मिर्चों में डालेंगे इसको। दाल में ये बहुत अच्छे लगते हैं और इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि अचार मसाला कैसे तैयार किया जाता है। अब हम इसमें दाल डालेंगे। पहले हम दाल को बॉईल करेंगे। आपने दाल मूंग और मसूर की दाल बराबर क्वांटिटी में लेना है और इसको 1 घंटा पहले भिगो के फिर इसको पकाना है आपने। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। सुर्ख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च आपने इसमें डालना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी और कमेंट्स भी आप ज़रूर दीजिएगा। दाल पकाना बहुत आसान है। आप इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से दाल तैयार हो जाएगी। कोई टेंशन आपने नहीं लेनी। अब हम इसमें नमक डालेंगे और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना शुरू कर देंगे और इसमें 1 चम्मच आप सूखा धनिया डालेंगे और इसी तरह इसको मिक्स करके कम से कम ये 40 मिनट में दाल तैयार हो जाती है और बहुत आसान रेसिपी है। आप इसका तड़का लगाना भी सीख जाएंगे अगर आपने इसी तरीके से बनाना स्टार्ट किया। अब हम इसमें मज़ीद पानी डालेंगे एक गिलास, ताकि अच्छी सी दाल गल जाए। अब हम इसमें किनौर क्यूब भी डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम दाल का तड़का बनाएंगे। इसके लिए देसी घी लेंगे 1 कप और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है
और इसमें सब्ज़ मिर्च और सुर्ख मिर्च भी साबित डाल देने हैं और खूब अच्छे से भुनाई कर लेने और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। और इसमें कोई मसाला आप नहीं डालेंगे। सब्ज़ मिर्च और सुर्ख मिर्च और लहसुन के ब्राउन होने के बाद आप इसको दाल में डाल देंगे। ये देखिए इस स्टेज पे आके आपने ये तड़का डाल देना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह अगर आप इसी तरीके से दाल बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। और दाल पकाना भी आपके लिए बहुत आसान हो गई होगी। अब इसको हम सब्ज़ धनिया, मिर्च, सब्ज़ मिर्च और गरम मसाला के साथ दम पे रख देंगे। कम से कम आप इसको 10 मिनट दम पे रख देना है और लेकिन चूल्हा ऑफ कर देना है। इसी तरह ये गरम मसाला डालने के बाद अब हम भरी हुई सब्ज़ मिर्च भी इसमें डाल देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और 10 मिनट आप इसको दम पे रख देंगे। माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये चावल तैयार हो गए हैं, तुर्की चावल। और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ ये तैयार होते हैं। अब आपको चावल उबालने की भी टेंशन नहीं होगी। आप इसी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत आसान लगेंगे चावल बनाना। अब दाल चावल आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये तुर्की दाल चावल? मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चावल आप हमेशा चम्मच के साथ ना निकाला करें, आप इसी तरह बड़ी प्लेट के साथ निकाला करें, क्योंकि इस तरह से चावल नहीं टूटते। तो है ना मज़े की ये टिप?